हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देखने जा रहे हैं, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को। और ये सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं दोस्तों। ये जो अपन ने टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात व्यापक रूपांतरण, उसका अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई समीकरण दिया है, जैसे यहाँ पे एक आपको क्यूबिक इक्वेशन दिया है और इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, ऐसा समीकरण प्राप्त कीजिए जिसके रूट्स बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और गामा प्लस बीटा इस तरीके से हो। यानी कि हमको इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है जनरल फॉर्म में, एक ऐसे जनरल फॉर्म में जिसके रूट जो है वो अल्फा बीटा गामा नहीं बल्कि ये और ये हो। वैसे ही हमको इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है एक ऐसे इक्वेशन में जिसके रूट्स ये हो। तो इस तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोस्तों, उसको अपन बोलते हैं जनरल ट्रांसफॉर्मेशन। और हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिख रखे हैं दोस्तों, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप किताब में देखेंगे कि इस तरीके के और भी अनेक सवाल दिए हुए हैं, तो आप उन सभी सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। किस तरीके से ऐसे सवाल बनाए जाते हैं वो अभी हम सीखेंगे, बहुत ही सरल है। चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। यदि अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। इसको कंप्लीट फॉर्म में मैं चेंज कर लेता हूं दोस्तों। ये कंप्लीट फॉर्म में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, देखो 3 घात के बाद सीधा 1 घात दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 घात वाला पद गायब है, तो हम क्या करेंगे, x की घात 3 प्लस जो घात वाला पद गायब है ना, उसका कोफिशिएंट 0 लगा करके हम उसको लिखते हैं। अब ये हो गया, पूर्ण रूप में बदल गया। दोस्तों आप सबके लिए खास बात है कि इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस के लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर क्रमांक वाइज आपको मिल जाएंगे। आप जरूर जाइए, सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा दोस्तों। जरूर देखिएगा, जरूर समझिएगा। तो चलिए, ये इक्वेशन हो गया, कंप्लीट फॉर्म में बदल गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब देखो, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। ठीक है, इसके मूल कौन है, इस समीकरण के मूल कौन है, इसके मूल कौन है, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। ठीक है, चलिए भैया, हमें कैसा समीकरण ज्ञात करना है, हमें तो वह समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल ये हो। ठीक है, मान लो रूपांतरित समीकरण, यानी कि जो अपने को जो नया इक्वेशन लाना है, ठीक है, मान लो रूपांतरित समीकरण का, ठीक है, मान लो रूपांतरित समीकरण का मूल कौन है, y है। ठीक है दोस्तों, मान लो रूपांतरित समीकरण का मूल कौन है, y है, तब y अवश्य ही इनमें से किसी एक के बराबर होगा। ठीक है, तो चलो अपन इसको ले लेते हैं, बीटा प्लस गामा को। भाई देखो, ध्यान से सुनो, अपने को नया इक्वेशन लाना है जिसके रूट्स, जो नया इक्वेशन अपन को तैयार करना है ना, उसके रूट्स ये होने चाहिए। अपन नया समीकरण के मूल को अपन y बोल रहे हैं, तो y इन्हीं में से कोई एक होगा, तो इसको अपन y इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा बोल दिए। ठीक है, क्योंकि y कौन है, रूपांतरित समीकरण का मूल है। ठीक है, तो y यही तो होगा ना भाई, y इन्हीं में से कोई होगा, तो ये y बीटा प्लस गामा हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बीटा प्लस गामा है, अल्फा की कमी खल रही है, तो अल्फा आप जोड़ दो यहाँ पे, और जोड़े हो तो बैलेंस करने के लिए घटा भी दो। अब देखो, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों। वास्तव में अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है, तो यहां से आपको तीनों मूलों का योग आप सभी को पता होगा। तीनों मूलों का योग मतलब a1 बटे a0, वो भी माइनस के साथ, माइनस a1 बटे a0। तो ये a1 a2 क्या है दोस्तों, जब अपन जनरल फॉर्म में 3 डिग्री वाला इक्वेशन लिखते हैं तो a0 x क्यूब a1 x स्क्वायर a2 x प्लस a3 बराबर 0 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बताओ। तो यहाँ पे a1 कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, 0। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये 0 बटे 1 मतलब 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। सूत्र में माइनस a1 बटे a0 आता है, माइनस 0 का मतलब 0 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों आपके पास 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 और ये माइनस अल्फा, तो कुल मिला के अल्फा का मान क्या आएगा दोस्तों, अल्फा का मान आ जाएगा -5। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं है। अल्फा कौन है, अल्फा इस इक्वेशन 1 का एक रूट है। ठीक है, ये जो इक्वेशन 1 दिख रहा है उसका एक रूट है, तो रूट है इसका मतलब क्या है, अल्फा अगर इसका एक रूट है तो अल्फा की जो भी वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो आप जाइए और उस इक्वेशन में अल्फा, मतलब अल्फा एक रूट है, मतलब अल्फा एक रूट है मतलब एक्स की वैल्यू है अल्फा। ठीक है, एक्स की वैल्यू अल्फा है और अल्फा की वैल्यू -y है, मतलब एक्स की जगह आप -y रख दो। ठीक है, और इस चीज को जितनी बातें अभी हमने कही है उस बात को आपको यहाँ लिखना भी है
कि भैया अल्फा इस इक्वेशन 1 का एक रूट है, अतः अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगी, इसलिए क्या होगा, ठीक है। तो आप उस चीज को लिखेगा, क्योंकि अल्फा जो है समीकरण 1 का एक मूल है, अतः अल्फा का मान जो है समीकरण 1 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप अल्फा का मान यहाँ रख के देख लो, तो y की जगह आप सॉरी x की जगह आप -y रखेंगे, तो x का क्यूब मतलब -y का क्यूब, 0x स्क्वायर को उड़ा दो क्योंकि 0 है तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन कंप्लीट रूप में आप चेंज किए तभी आपको सूत्र ये वाला फिट करते हुए मैच करते हुए फिर आपने ये अच्छे से सही तरीके से लिख पाए दोस्तों। इसलिए कंप्लीट रूप में एक बार बदल लेना सही रहता है, ताकि जब अपन इस टाइप का सूत्र लगाते हैं ना मूलों का योग वाला, तो अपने को इससे कंपेयर करने में आसानी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पे 0x स्क्वायर, तो x की जगह y अगर रख भी देंगे -y मतलब तो इंटू 0 होकर 0 रहेगा। तो डायरेक्ट इधर ध्यान देते हैं अपन q, फिर x अल्फा की जगह -y, तो यहाँ पे -y रखेंगे दोस्तों। डायरेक्ट x की जगह आप -y रख रहे हैं, प्लस r बराबर 0, माइनस से आप गुणा कर लो इसको, तो हो जाएगा y क्यूब प्लस क्यू वाई माइनस आर बराबर 0। ये आपका रूपांतरित समीकरण आ चुका है, आंसर आ चुका है दोस्तों, आप देख लीजिए। कहीं पर भी कोई भी डाउट है दोस्तों तो जरूर देख लो, और देख लो दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो ही नहीं सकता, बहुत सरल तरीके से बना है, इतना इजी बना है कि बस क्या ही कहना है। और आपको इसी पैटर्न के मतलब इसी तरीके से आपको इस टाइप के सवालों को बनाना है दोस्तों। ठीक है, आपको ऐसा ही करना है, रूपांतरित समीकरण का मूल को आपको y मानना है। ठीक है, फिर वो जो y है वो आप इनमें से जो भी आपको दे रहा है, जैसे y बराबर हमने ये रख लिया। ठीक है, क्योंकि ये लोग कौन है, ये लोग रूट्स है, इनके जो इक्वेशन हमको लाना है, हमको एक ऐसा इक्वेशन लाना है जिनके रूट्स ये हो, तो y आप रूपांतरित समीकरण का मूल माने हो, तो y आप इन्हीं में से किसी एक के बराबर रख लो, और सीधी सी बात है उसमें। अब देखो किस तरीके से मैं यहाँ पे देखो बीटा गामा दिखा, मेरे को अल्फा नहीं दिखा, तो मैं अपना दिमाग लगाया, अल्फा को जोड़ा घटाया, अल्फा प्लस बीटा का प्लस गामा को अपन 0 रख दी, क्योंकि मूलों का योग -a1/a0 होता है। यहाँ पे सूत्र के हिसाब से देखे तो a1 0 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर गुणांक अपने को 0 दिख रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया 0। इतना अल्फा की वैल्यू -y, अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, उसकी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी, रख दिए, खेल खत्म, आंसर आ गया। एक बार अच्छे से आप देख लो, कहीं पर भी डाउट है दोस्तों तो पूछ लीजिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी दोस्तों, बहुत सरल है, आप अच्छे से एक बार चेक कर लो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक, अब अपन देखते हैं दूसरा सवाल। अच्छा, इसी का दूसरा देखते हैं दोस्तों। अरे इसको तो हम मिटा दिए, यही इक्वेशन के लिए अपने को मतलब इसी इक्वेशन के रूट से हो तो अपने को दूसरा वाले बनाते, कोई बात नहीं, मैं एक लिख देता हूँ। ये देखिए एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर दिया है, और मैं इसको कंप्लीट फॉर्म में चेंज किया तो एक्स क्यूब 0x स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। और इसके रूट्स कौन है, इसके रूट्स जो है देखिए मूल जो है अल्फा बीटा गामा है दोस्तों। ठीक है, अल्फा बीटा गामा है। तो आपको बताइए, आप बताइए तीनों मूलों का गुणनफल क्या होता है। तीनों मूलों का गुणनफल होता है दोस्तों -a3/a0। आपको सूत्र आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियोस में, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर जरूर जाइए दोस्तों, जरूर देखिएगा। तीनों मूलों का जब गुणनफल लेते हैं तो a3/a0 आता है माइनस साइन के साथ। ठीक, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, a3 मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बटे सबसे शुरू वाला टर्म वाला कोफिशिएंट, तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -r/1 यानी -r, यानी कि आपको अल्फा बीटा गामा का मान कितना मिल गया दोस्तों, -r। अब देखिए, अब मान लो हम, अच्छा अपने को कैसा समीकरण बनाना है, अपने को ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स ये हो। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं, माना y रूपांतरित समीकरण का एक मूल है। अब रूपांतरित समीकरण है ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, यानी जो हमको लाना है उसका रूट आप क्या मान रहे हो, y मान रहे हो, तो y को आप इन्हीं में से किसी एक के बराबर रख लो, क्योंकि ये लोग कौन है, ये लोग उसी इक्वेशन के तो रूट्स हैं जो इक्वेशन हम तैयार करने जा रहे हैं, और उसके रूट को आपने यहाँ y का है, तो y इन्हीं में से किसी एक के बराबर होगा। तो चलो, तो बीटा सॉरी y इज इक्वल टू बीटा गामा अपॉन अल्फा, इस तरीके से अपन बोल दिए। मतलब जो रूपांतरित समीकरण है उसके मूल को आप y बोल रहे हो, और यहाँ पे बोल रहे हैं इसके मूल्य होंगे, तो y को इसमें से किसी का भी एक वेट रख सकते हो। जैसे जरूरी नहीं कि y को जैसे हमने इसके बराबर रखा, आप इसके बराबर लेके आगे बढ़ सकते हो, इसके बराबर लेके आगे बढ़ सकते हो। तो जनरलाइज रूप में हमने बोला कि उस समीकरण के मूलों को अपन ने क्या बोल रहे हैं, y बोल रहे हैं। ठीक है, y, तो y इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो रूपांतरित समीकरण है ना वो वेरिएबल y में तैयार करना है दोस्तों।
ठीक है, वेरिएबल वाई में मैं तैयार करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे बीटा गामा है, अल्फा की कमी खल रही है, तो ऊपर अल्फा लिख दो। अब बैलेंस करने के लिए आपको नीचे भी लिखना पड़ेगा, तो अल्फा 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 स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। एक अल्फा तो यहाँ पहले से है, एक अल्फा यहाँ पे पहले से है, ऊपर नीचे अल्फा गुणा करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा जो है वो कौन है, माइनस आर है, तो माइनस आर बटे अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर देखो दोस्तों क्या मिल गया आपको, y इज इक्वल टू माइनस आर बटे अल्फा स्क्वायर। ऐसा यहाँ पे अपन ने क्या किया, ऊपर नीचे अल्फा का गुणा भाग किया, तो उससे क्या हो गया, ये अल्फा बीटा गामा जो है माइनस आर बन गया, अल्फा स्क्वायर बन गया। अब क्या करो यहाँ पे आप क्या करो, अल्फा स्क्वायर का मान निकालो माइनस आर बटे वाई। ठीक है दोस्तों, अल्फा स्क्वायर का मान हो गया माइनस आर बटे वाई। अब देखो अल्फा क्या है, अल्फा जो है वो इस इक्वेशन का एक रूट है। ठीक है, इस इक्वेशन का एक रूट है। ठीक, तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो क्या होगा देखो आगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अल्फा समीकरण एक, इसको समीकरण एक बोल दो या इसको बोल दो, चलो इसी को बोल देता हूँ। समीकरण एक का क्या है, एक रूट है, अतः उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा एक्स की जगह यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा, ठीक है ना, अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा प्लस आर बराबर 0। यहाँ से आप देख लो अल्फा अल्फा कॉमन निकल रहा है, अल्फा अल्फा कॉमन निकलने के बाद यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 होगा। इस अल्फा स्क्वायर की जगह में माइनस आर बटे वाई रख दो, तो ये अल्फा माइनस आर बटे वाई प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0। तो यहाँ से अल्फा और यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, माइनस आर प्लस क्यू वाई, एलसीएम निकलेगा, और बट देखो ये वाई इधर जाएगा, क्यू वाई हो जाएगा और बटे में वाई आएगा। ठीक है, तो उसको एलसीएम निकाल के इधर भेज देता हूँ और बराबर कर देता हूँ 0, इस तरीके से। फिर क्या होगा, फिर आप ऐसा करें दोस्तों कि यहाँ पर आप इसको इधर पलटा दें ऐसे करके। ठीक है, ये देखो ये ऐसे हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा माइनस आर वाई। फिर दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने से ये अल्फा स्क्वायर, ये माइनस आर प्लस क्यू वाई का होल स्क्वायर, और ये वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा। क्यों किया वर्ग, ताकि फिर अल्फा स्क्वायर मुझे मिले और फिर से उसकी जगह में माइनस आर बटे वाई रख सकूं। ठीक है, और इसी कारण मैंने यहां से भी अल्फा कॉमन निकाला था, ताकि मुझे अंदर ब्रैकेट के अंदर अल्फा स्क्वायर मिले और उसकी जगह में माइनस आर बटे वाई रख सकूं। फिर से मैंने अल्फा स्क्वायर लाने की कोशिश की, इसलिए मैंने दोनों पक्षों में वर्ग किया ताकि उसकी जगह में माइनस आर बटे वाई रख सकूं। तो अब माइनस आर बटे वाई मैं उसकी जगह रखूंगा, ये माइनस आर प्लस क्यू वाई का स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप देखेंगे एक एक सिंगल वाई यहाँ से सिंगल आर यहाँ से कट रहा है दोस्तों, तो माइनस आर बचेगा, जो वाई नीचे बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट में माइनस आर प्लस क्यू वाई का स्क्वायर, और एक एक आर कट चुका है, अच्छा सॉरी ये आर कट चुका है ना, देखो ये आर और ये स्क्वायर है तो एक एक आर कट गया, माइनस बचेगा दोस्तों यहाँ पे। कुल मिला के माइनस में उधर भेज देता हूं, तो माइनस आर वाई क्यूब इस तरीके से आपके पास मिले। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखो लास्ट में आपको वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये ऐसा। तो मैं इसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ दोस्तों, शायद आपको लास्ट वाला समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा पता नहीं। अल्फा समीकरण एक का एक रूट है, तो एक्स की जगह पे अपन अल्फा अल्फा रख दिए, अल्फा कॉमन निकला, यहाँ अल्फा स्क्वायर बचा प्लस क्यू बचा प्लस आर, अल्फा स्क्वायर का मान माइनस आर बटे वाई यहाँ रख दिए, एलसीएम निकाले, वाई इधर गया क्यू वाई हो गया और बटे वाला वाई इधर आ गया। ठीक है, पूरे को आर से गुणा करेंगे तो ये आर वाई हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ है, आर वाई इधर पलट गया तो माइनस आर वाई हो गया। फिर दोनों पक्षों में वर्ग कर दिए, क्यों कर दिए, ताकि ये अल्फा स्क्वायर हो और उसका मान माइनस आर बटे वाई रखा जा सके। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, माइनस आर बटे वाई हो गया, उसके बाद आर आर दोनों पक्षों से इकट्ठा कट गया, तो माइनस और जो वाई बचा है ना वाई, उसको पलटा के अपन इधर भेज दिए, तो वाई क्यूब हो गया। और बस उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अभी क्वेश्चन तो बन चुका है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि क्यू वाई माइनस आर का, तो ये आर का वर्ग प्लस क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर वाई, और बराबर उधर है माइनस आर वाई का त्रिघात, तो इसको इधर ला दो, तो हो जाएगा आर वाई की घात 3 प्लस क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर वाई प्लस आर स्क्वायर बराबर 0। ये आपका अभिष्ट रूपांतरित समीकरण है, जो वाई में त्रिघात समीकरण है। आप देख लो दोस्तों, बहुत सरल तरीके से आया हुआ है, आर वाई क्यूब क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर वाई प्लस आर स्क्वायर बराबर 0। आगे दोस्तों
कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है। ये सिंपल काम है, ये एलसीएम निकालें। देखो एलसीएम निकालेंगे तो वाई इधर जाएगा तो वाई क्यू हो जाएगा, और बटे वाला भी तो वाई आएगा ना। अब पूरे समीकरण को अपन वाई से गुणा करेंगे तो इधर बटे वाई वाई कट जाएगा और इधर वाई आ जाएगा, सीधी सी बात है। फिर अपन आर वाई को उधर पलटा दिए, माइनस आर वाई हो गया, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिए तो अल्फा का स्क्वायर और बाकी सबका भी स्क्वायर हुआ है, परंतु अल्फा का स्क्वायर में ज्यादा ध्यान इसलिए दिया क्योंकि उसका मुझे मान रखना था, तो मैंने मान रख लिया, फिर हो गया, बहुत सरल तरीके से बन गया। इजी है दोस्तों, बहुत सिंपल है। चलिए दूसरा सवाल अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। अल्फा बीटा गामा समीकरण इतने के मूल हैं तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल ये हैं। सबसे पहले तो दिया हुआ समीकरण लिखो, ठीक है, ये आपका दिया हुआ समीकरण हो गया। अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा इसके मूल हैं, तो क्या होगा दोस्तों बताइए, तीनों मूलों का गुणनफल क्या होगा, बताओ तीनों मूलों का गुणनफल क्या होगा। अब आप कहेंगे सर गुणनफल वाले सूत्र तो लगा रहे क्योंकि मैं इन मूलों का नेचर देख चुका हूँ, एलसीएम निकालूंगा तो अल्फा इधर जाएगा तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, मतलब मेरे को अल्फा बीटा गामा की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, -a3/a0, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आर आएगा इसका मान, ठीक है, आप देख सकते हैं सूत्र, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ माइनस आर बटे a3/a0, वो भी माइनस में रहता है, -a3/a0 होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो a3 का मान यहाँ पे माइनस आर है तो माइनस माइनस प्लस आर, और a0 का मान 1 है, ठीक। तो चलिए ये आ गया। अब सुनो, अपन क्या लिखेंगे, माना y रूपांतरित समीकरण का एक मूल है, तो y अगर रूपांतरित समीकरण का एक मूल है तो y को आप किसके बराबर रखोगे, ये जो मूल दिया उनमें से किसी एक के बराबर आप रख दो, ये ऐसा, ठीक है। चलिए एलसीएम निकालिए, तो अल्फा बीटा, देखो आपको समझ में आ रहा है ना y को इसके बराबर क्यों रखें, क्योंकि y आपने क्या माना है, रूपांतरित समीकरण का एक मूल माना है, तो भैया रूपांतरित समीकरण के मूल तो इन लोग हैं, इसका मतलब y को आपको इनमें से किसी एक के बराबर रखना है, सीधी सी बात है। अल्फा बीटा गामा +1 अपॉन अल्फा होगा, अल्फा बीटा गामा कौन है, r है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों r+1, देखो ये r+1 अपॉन अल्फा, तो अल्फा का मान निकलेगा r+1/y। अल्फा कौन है, इस इक्वेशन का एक रूट है, तो इस इक्वेशन को ये अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा रख दो और अल्फा की जगह ये रख दो, ठीक है, काम खत्म, बहुत सरल है दोस्तों। चलिए वो काम अब हम करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब अपन लिखेंगे इसको समीकरण 1 दे दो, चूंकि अल्फा समीकरण 1 का एक मूल है अतः उसका मान समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, तो x की जगह में ये अल्फा का मान रख दो, r+1/y रख दो। चलो तो r+1/y का त्रिघात माइनस p, r+1/y का वर्ग है तो दोनों में वर्ग लगा दिया, q r क्या है, q x है, सॉरी x है ना, तो q, और x की जगह में क्या है, x की जगह में इसका मान अल्फा का मान r+1/y और माइनस r बराबर 0। y क्यूब से गुणा कर दो दोस्तों ताकि ये बटे वाले चकल्ले से मुक्ति मिल जाए, तो r+1 क्यूब, y क्यूब से गुणा करें तो y क्यूब हट जाएगा, p r+1 स्क्वायर सिंगल y आएगा, q r+1 y स्क्वायर मिलेगा, माइनस r y क्यूब बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, माइनस से गुणा कर दो और इसको पीछे से आगे के क्रम लिख दो ताकि अधिकतम घात वाला यहाँ रखा जा सके, आर वाई क्यूब माइनस क्यू r+1 है ना भाई, क्यू इंटू r+1 y स्क्वायर प्लस पी r+1 स्क्वायर y और माइनस r+1 क्यूब बराबर 0। तो मैंने पूरे इक्वेशन को माइनस से गुणा किया और ज्यादा घात वाले को शुरू में लिखते हुए फिर घटते हुए घात में लिख दिया। रूपांतरित समीकरण आपका आ चुका है। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछो, कितना सरल तरीके से बना है, मतलब क्या ही कहें। देखो आपका आंसर आ चुका है दोस्तों, कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिए। देखो अब ये तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, ये तीसरा क्वेश्चन होमवर्क है, बहुत सरल तरीके से बनेगा, बहुत इजी तरीके से बनेगा, ये आप आसानी से बना सकते हैं और बस ऐसा ही बनाना है आपको। मैं एक बार फिर से आपको इसका मेथड बता देता हूँ। देखो तीनों सवाल को बनाने का तरीका एक ही है, ठीक है। आपको दिया हुआ समीकरण लिखना है, अल्फा बीटा गामा उसके रूट्स हैं, ठीक है। किसी में आपको तीनों के प्रोडक्ट का जरूरत पड़े, तीनों में आप, किसी में आपको तीनों मूलों के योग का जरूरत पड़े, किसी में हो सकता है आपको वो जो दो के पेयर वाला सम रहता है हो सकता है उसका जरूरत पड़े, इसलिए आप वो सारी चीजें यहाँ पे लिख के रख ले रहे हो, फिर जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको अपन लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें मुझे अल्फा बीटा गामा की जरूरत पड़ी, देखो यहाँ पे एलसीएम निकाला मैं, क्योंकि रूट्स का नेचर हम मुझे ऐसा कुछ दिया था कि बीटा गामा +1/अल्फा दिया तो अल्फा उधर जाएगा तो अल्फा बीटा गामा हो गया, तो उसकी वैल्यू में रख सका यहाँ पे,
है ना भाई। अच्छा एक और चीज, जब इतना हो जाएगा ना फिर क्या होगा, माना y रूपांतरित समीकरण का एक मूल है, तो y को आप क्या मान रहे हो, रूपांतरित समीकरण का मूल मान रहे हो, परंतु रूपांतरित समीकरण के मूल तो इन लोग हैं, मतलब y को आपको इन्हीं में से किसी एक के बराबर रखना है, इन्हीं में से किसी एक के बराबर आप रख सकते हो, चाहे आप इसको उठाओ, चाहे इसको उठाओ, चाहे तो इसको उठाओ, ठीक है। तब अपन इसको उठा लिए, ठीक है। उसके बाद अपन क्या है, अल्फा बीटा, और हर साल में ऐसे ही किया अपन, y रूपांतरित समीकरण का एक मूल मानने के बाद y को आपको जो प्रश्न में जो अपने को जो मूल अपने को लाने हैं, यानी कि ऐसा समीकरण जिसके मूल अपने को दिए हुए हो, तो उनमें से किसी भी एक के बराबर y को, क्योंकि y क्या रूपांतरित समीकरण का मूल है, तो y अवश्य ही इनमें से किसी एक के बराबर अपन रख देंगे, और रख दिए, सॉल्व किए, अल्फा का मान निकाले, अल्फा दिए हुए इक्वेशन का रूट है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा के मान को आपको x के जगह में रख देना है, और y में इक्वेशन तैयार, आपका आंसर आ गया। कितना सरल है दोस्तों, देखिए। तीसरा क्वेश्चन होमवर्क है, मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको अवश्य बनाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और दोस्तों इसके पहले के सारे वीडियोस को अवश्य देखिएगा, मैट्रिक्स के भी सारे वीडियोस देखिएगा। दोस्तों ये चैनल आपको बहुत काम आएगा, ग्रेजुएशन में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी। थैंक यू सो मच।